बेंच के सीनियर जज हैं। श्रीनगर के सिर्फ टॉप कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद लॉ आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया 1988 में, और अगले साल 89 में बार काउंसिल इंडिया ऑफ यूपी में एनरोल हुए। आईनी मामला को, सिविल मामला को, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला को, सर्विस मैटर्स और इन्वायरमेंटल मैटर्स आपकी एक्सपर्टाइज की फील्ड है, जिसमें आपके फैसले बहुत अहमियत ध्यान देते हैं। आप इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नई दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट और यूपी स्टेट सर्विसेज ट्रिब्यूनल लखनऊ और सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी खिदमत सुनहरे जाती है। फरवरी 2014 में आपने एडिशनल जज की हैसियत से किया और फरवरी 2016 में आपने परमानेंट जज की हैसियत से पदभार संभाला। इंसाफ होता हुआ दिखाई दे, इंसाफ में शफाफियत हो, ट्रांसपेरेंसी हो और इंसाफ के अमल में किसी की मुदाखलत ना हो, ये है तो इंसाफ है। और मैं समझता हूँ कि मसूदी साहब इस सिलसिले के अंदर खासे सीरियस नजर आते हैं और इस अहम कलमदान और इस अहम माहिर कानून की हैसियत से और जज के इस सेंसिटिव मनसब पर रहते हुए उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है, बुलाकर उसको खराज तहसील पेश करती है। मैं उनको मुखातिब करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। चरागों की हिफाजत करते करते हवा का रुख बदलना आ गया है, कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों में चलना है। जनाब अताउर रहमान मसूद साहब। मेरे दिल में जो डर था उसका तकाजा तो ये था कि मैं बीच में ही बैठ के अपनी बात करूं, लेकिन मेरे नाम के साथ कुछ नातवान लफ्ज भी शामिल है जस्टिस का, तो मैंने सोचा कि राइट साइड पे खड़ा हो जाऊं ताकि इंसाफ को या इंसाफ से अगर कोई गलती हो जाए तो माफी की गुंजाइश रहे। मेरी आवाज शायद दोनों तरफ सुनाई पड़ रही होगी। आखिरी आदमी जब बोलता है तो ये भी जरूर महसूस करता है कि जो तकलीफ में शामिल मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन हैं वो कहीं ज्यादा थक तो नहीं गए होंगे। बहरहाल मैं देख रहा हूं कि दोनों तरफ लोग बिल्कुल ध्यान से सबकी बातें जैसे सुन रहे थे। मेरी बात भी उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन आज बसोपेश में हूं। मैं अपनी बात की इब्तिदा अपने इनफरादी मुशाहिदात से शुरू करूं। मैं अलीगढ़ के तासुर से शुरू करूं। मैं तारीख के उस पहलू से शुरू करूं जिसने मुझे मुतासिर किया है। खैर जहां से भी इब्तिदा हो, आप तमाम के सामने जुबान से तो मैं नातवा महसूस कर रहा हूं, लेकिन तब भी अलीगढ़ के इस गुलिस्तान में हूं जो सर सैयद के नाम से वाबस्ता है। तो इस नाम से जितनी भी मुझे तवानाई मिली है उसकी बुनियाद पे ये बातें चंद आपसे कर रहा हूं। खुशी आज ये है कि सर सैयद अहमद खान जिनके नाम से ये तकरीब आरास्ता है, उनके कुंबे की एक
हमारे सामने आज इस महफिल में मौजूद है। वाइस चांसलर साहब ने इस बात का खास ख्याल रखा, उनकी जरा नवाजी है। जितने भी हाज़रीन यहाँ पे इस तरफ बैठे हुए हैं, उनके नाम से आप तमाम वाकिफ हो ही गए हैं, तो मैं दोबारा उस चीज का इरादा नहीं करूंगा और सीधा अपनी बात की तरफ रुख करें। अगर खिराज अकीदत के लिए आज कोई जज्बा आपके सामने पेश करने को है तो मैं शुरू में ही कह दूं कि जहां आज मैं खड़ा हूं, यहाँ पहुंचने के लिए मुझे 60 साल की उम्र की एक मेहनत और लगन से वाबस्तगी रखने का आज ये इनाम मिला है कि मैं आज के साथ यहाँ खड़ा हूँ। कि जो घूम रहे हो सुन रहे हैं मेरी बात समझ जाए। अगर एक टाट पट्टी पे तालीम शुरू करने वाला तालिब 60 साल की उम्र में हौसला अफजाई पाके अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की, अपने उस्ताज़ा की अगर इतनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो मैं समझता हूं इससे बेहतर कि आज अकीदत सर सैयद अहमद खान के लिए उनके सर सैयद डे पर